एक विकर्ण है ए डी गुना एक विकर्ण है बी सी, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग समचतुर्भुज के बारे में कुछ जान लेते हैं कि समचतुर्भुज किस तरह होता है, किस तरह समचतुर्भुज को क्रिएट कर सकते हैं। तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण रहता है सो बीच में प्रतिच्छेद जब करता है तो लंब समद्विभाजक करता है, यानी कि जब समद्विभाजक करेगा तो बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा और दोनों तरफ इक्वल बनेगा। जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बीच है, बीच में जहाँ पे सब दोनों रेखा प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे ओ दिए तो ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये सब जो भुजा है सो इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे साथ में हम लोग को यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री कोण, यानी कि लंब समद्विभाजक करता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये सब जो विकर्ण है सो दोनों विकर्ण इक्वल रहता है, अब इक्वल नहीं भी रहता है, दूसरा का विकर्ण हो सकता है इसमें। और हम लोग इसका जो क्षेत्रफल क्रिएट करेंगे तो किस तरह क्रिएट करेंगे? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसमें विकर्ण कितना? विकर्ण 2 है, एक विकर्ण ए डी और एक विकर्ण बी सी। तो यहाँ पे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में होता है कि हम लोग दोनों विकर्णों को गुना कर देंगे बटा में 2, तो हम लोग को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल मतलब होता है कि इसके अंदर कितना माल भरा जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है सो होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल। देखिए गुणनफल यानी कि दोनों विकर्ण को गुना करेंगे, दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल बट्टा में, दोनों विकर्णों का गुणनफल बट्टा में 2। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल यानी कि इसमें 2 विकर्ण है। कौन कौन विकर्ण है? तो एक विकर्ण है ए डी गुना एक विकर्ण है बी सी, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए डी और बी सी है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो 1/2 ये सब दोनों में है। कैसे 1/2 है? तो 1/2 ए डी गुना बी सी। अगर हम लोग इस तरह इसको कर देंगे तो भी हम लोग को क्या होगा? सही होगा, क्योंकि ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुना ए डी गुना बी सी। अगर आप इस तरह समझेंगे इसे तो आप इस तरह भी इसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ए डी गुना ए बी सी है तो दोनों विकर्ण है, तो यहाँ पे आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो ये भी जो सूत्र है हम लोग का सो भी सही है। तो आपको जिस तरह मन करे आप उस तरह लिखिए। अगर आप चाहेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। विकर्ण को कहते हैं डायग्नोस, यानी कि डी, यानी कि इस तरह भी से भी लिख सकते हैं। अगर चाहेंगे तो 1/2 गुना D1 गुना D2 आप इस तरह भी से लिख सकते हैं। तो आपको जिस तरह आपको सुटेबल करते हैं, जिस तरह आपको शॉर्ट फॉर्म में लगता है आप उस तरह लिखें। हम कहते हैं कि आप इस तरह लिखें क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म बहुत है, ये बहुत ईजी है, आपको ये ईजी से याद हो जाएगा। तो आप इस तरह करके इसे यूज कर सकते हैं। हम लोग ए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात करने सीख गए, लेकिन इसी से जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज से ही समांतर चतुर्भुज बनता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह निकाल सकते हैं? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समांतर यानी कि देखिए ये हम लोग का एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, जैसे कि यहाँ पे आप देखे थे, यहाँ पे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, हम लोग समचतुर्भुज के क्षेत्रफल इसे प्रूफ किए, एक समचतुर्भुज है। इसी तरह हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है? ए सी और बी डी कभी भी ऊपर जाके प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और ए बी और डी सी कभी भी इधर जाके प्रतिच्छेद नहीं करेगा, नहीं तो इधर जाके प्रतिच्छेद करेगा। जैसे में आप देखे होंगे रास्ता में जब 2 लाइन बना रहता है तो कभी भी वो 2 लाइन प्रतिच्छेद नहीं करता। जैसे में सड़क बनाता है, ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है, तो यहाँ पे जो लाल दिया रहता है सफ़ेद कलर का, इस तरह जो सफ़ेद कलर का दिया रहता है यहाँ पे इस तरह करके दिया रहता है, और जो बीच में दिया रहता है तो कभी भी आप देखें कि ये लाइन मिल जाता है, सो कभी नहीं देखे होंगे, कभी भी लाइन मिलबे नहीं करता, ये सब इधर जाएगा इधर चला जाएगा। ये है सो ये कहता है कि ए भुजा और ए ये सब जो सब लाइन है तो समांतर है, आपस में क्या है?
समांतर है, कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगा। प्रतिच्छेद नाम का चीज़ ही नहीं, इसमें प्रतिच्छेद नाम का क्या चीज़ ही नहीं है। तो इसी तरह में यहाँ पे सब भुजा समांतर कभी भी आगे जाके प्रतिच्छेद करबे न करेगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का एक आधार है और ऊंचाई है, जिसमें दो चीज ही रहेगा हम लोग का, एक आधार है एक ऊंचाई है बस। यहाँ पे समकोण है, तो यहाँ पे देखिए समकोण ये हम लोग एक लंब डालें। लंब क्या डालें, सबसे पहले अगर आप चाहेंगे इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में हम लोग इसमें कुछ मानेंगे, जिसमें आप पे लिखेंगे आप रचना। रचना में यहाँ पे ए और एम को मिला, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिए डीसी पर, तो आप इस तरह करके इसे क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा, तो ए एम क्या है, ऊंचाई है, जिसमें क्या हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई ही क्यों, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे डीसी आधार है। कैसे आधार है, क्योंकि कोई भी जो नीचे रहता है सो आधार रहता है। जैसे में हम लोग एक बिल्डिंग बनाए, यार पिलर देते हैं, सब हम लोग का आधार रहता है। अगर बेस मजबूत नहीं रहता है तो ये सब ढलाई को कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह में यहाँ पे हम लोग का सब बेस है, ये क्या है डीसी बेस है, आधार है डीसी। तो आधार गुना ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सो इसी से निकलता है। इसी से किस तरह निकलता है, तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का एक आधार है और ये क्या है ऊंचाई है, और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है और एक आधा इसका, यानी कि 1/2 गुना आधा है। तो समांतर चतुर्भुज की इसमें भी लगा देंगे आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आप इस तरह करके इसे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सब बड़का के ये आधा है, ये जो है ये आधा है, आधा ही, तो इसका आधा कर देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा कर देंगे। तो आपको इसमें जो मैन है, इसमें आपका मैन है सो है यही समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, क्योंकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से सब सूत्र निकलता है, सम बाहु बाहु सब इसी से निकल जाता है, त्रिभुज से ही। तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र तो आपको लिख ही लेंगे, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2, AD गुना BC बटा 2, AD और जो BC से दो विकर्ण है तो गुना 1/2 गुना AD गुना BC। यहाँ पे देखिए ये दोनों भागा में है, इसे फिर अगर गुना करेंगे तो फिर ये दो भागा में चल जाएगा। उसके बाद 1/2 गुना AD यानी कि पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो अगर आप चाहेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू पहला डायगोनस एंड दूसरा डायगोनस यानी कि विकर्ण। तो आप इस तरह करके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग के जो दूसरा नंबर पर बारी आता है सो आता समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप 2 कॉपी समचतुर्भुज के जैसे ही एक फिगर छापिए, उसके बाद आप इस तरह करके उसे भी निकालिए, क्योंकि इसमें जो आधार है हम लोग का सबसे नीचे वाला सो आधार रहता है, और ऊंचाई तो आपको पता ही है कि जो सबसे नीचे से खड़ा रहेगा उसे क्या कहेंगे ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो में आपको 1% का भी प्रॉब्लम है, 1% का भी, तो कमेंट करें, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जय हिंद, फिर मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।